बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली बच्चे आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 13 का डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है जी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन। तो आइए अब हम देखते हैं relative reactivity of halide ion as reducing agent। यानी यहाँ इस टॉपिक में हम रिड्यूसिंग एजेंट यानी हैलोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट उनकी रिएक्टिविटी देखेंगे। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हेलाइड आयन डिपेंड करती है हैलोजन हेलाइड आयन के साइज के ऊपर। तो जैसे जैसे हेलाइड आयन का साइज बढ़ता जाएगा तो उसकी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिड्यूसिंग एबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी रिड्यूसिंग एबिलिटी कम होगी। तो इसी वजह से फ्लोराइड आयन की रिड्यूसिंग एबिलिटी कम है और आयोडाइड आयन की रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा है। क्यों? फ्लोराइड आयन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। So reducing ability of halide ion increases as we move down the group from fluorine to iodine। वही बात कि fluorine to iodine इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो reducing ability of halide ion बढ़ती जाएगी। This trend is mostly due to decreasing the electronegativity and increasing the atomic radius down the group। This result in lower the charge density, whereas size बढ़ता है तो charge density कम होती है and greater ease of electron donation ability। ठीक है जी। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरी चीजों को रिड्यूस करते हैं, यानी खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं। तो जाहिर है वो एटम इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, जिसका साइज लार्ज होगा। तो जिसका साइज लार्ज होता है उसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है और जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो फ्लोराइड आयन चार्ज उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखता और आयोडाइडाइन की चार्ज डेंसिटी कम है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी ज्यादा है। तो फ्लोराइडाइन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल आयोडाइडाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑर्डर लिखा पड़ा है जी, आयोडाइडाइन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइडाइन, फिर क्लोराइडाइन और फ्लोराइडाइन। ठीक है जी। The high electronegativity of fluorine and strong bond between the fluorine and hydrogen atom, यानी यहाँ HI होगा, HBr होगा, HCl होगा और HF होगा। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो HI, और कौन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा HF। अब वो बात कर रहा है क्यों। बेसिकली एच आई का बॉन्ड वीक है क्योंकि लेस पोलर बॉन्ड है और एच एफ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, पोलर बॉन्ड है। तो इसी वजह से ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट। द हाई electronegativity of fluorine and strong bond between the fluorine and hydrogen atom make it difficult for the fluoride ion to donate electrons। ठीक है जी। The small size of fluoride ion result in high charge density, further stabilizing the fluoride ion। यानी आप कह सकते हैं फ्लोराइड आयन ज्यादा स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। आयोडाइड आयन लेस स्टेबल है इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है। तो जो आसानी से डोनेट कर देता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और जो आसानी से लूज नहीं कर सकता वो वीकर रिड्यूस। तो स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड आयन result in high charge density, further stabilizing the fluoride ion and reducing its
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस यानी उसकी एबिलिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, किसकी, फ्लोराइड आयन की। अब देखो जी क्लोराइड आयन को देखते हैं। क्लोराइड आयन का साइज फ्लोराइड आयन से थोड़ा ज्यादा है, तो ये उससे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन की निस्बत वीकर रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू लार्ज साइज एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोराइड आयन। ब्रोमाइड आयन देखते हैं, तो ब्रोमाइड आयन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोराइड आयन, ठीक है जी, क्योंकि ये क्लोराइड आयन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन, bromide ion. So bromide ion has large ionic radius and low charge density, due to which it loses electron easily and act as a reducing agent. Iodide ion is the strongest reducing agent than all halide ion. Reason सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे लार्जेस्ट आयनिक रेडियस है, ठीक है जी, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो electronegativity of iodine is much lower than chlorine and bromine. Iodide ion is largest in size. This result in a lower charge density and tendency to donate electron by iodide ion make it a stronger reducing agent. तो इसी वजह से आयोडाइड आयन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोराइड आयन सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आइए अब हम देखते हैं इसके टेस्ट। पहला है सिल्वर टेस्ट। हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हम इनके सॉल्ट ऐड करेंगे और हमें पता चलेगा, कलर से पता चलेगा कि ये कौन सा हेलाइड आयन है। तो insoluble halides are formed when halide ions react with aqueous silver nitrate. These reactions are used in the qualitative analysis to identify halide ions. देखें जी फ्लोराइड आयन, इसके पीपीटी नहीं बनते जी। नो विजिबल रिएक्शन अकर when silver ion and fluoride ion are mixed in the aqueous medium because silver fluoride is soluble in water. Silver fluoride water soluble होता है, तो the fluoride does not precipitate as silver fluoride. तो जो precipitate नहीं होगा वो हमारा silver fluoride होगा। अब आ जाए क्लोराइड की। तो जैसे ही आप मिक्स करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के अंदर इस साल्ट को, तो ये फौरन व्हाइट पीपीटी बना देगा। तो व्हाइट पीपीटी का बनना ये शो करता है कि ये क्या है जी, क्लोराइड आयन है, ठीक है जी। Ag प्लस सिल्वर नाइट्रेट से Ag और क्लोराइड आयन, ठीक है जी, ये आपस में रिएक्ट करके AgCl बनाएंगे और AgCl का कलर व्हाइट होता है। तो ये जो व्हाइट पीपीटी बन रहे हैं किस वजह से, AgCl की फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट है जी ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ब्रोमाइड डालेंगे, अब हमें नहीं पता कि ये ब्रोमाइड है क्लोराइड है, अगर तो ये व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं तो ये क्या होगा, क्लोराइड होंगे। अगर क्रीम कलर पीपीटी बन जाते हैं तो ये क्या है जी, ये होंगे ब्रोमाइड आयन। और बेटा जी अगर येलो पीपीटी बन गए तो क्या होगा, ये हमारे पास आयोडाइड आयन। फिर सुने, अगर पीपीटी नहीं बने तो क्या है जी, हमारे पास ये फ्लोराइड है। अगर व्हाइट पीपीटी बन गए, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हमने हिलाइड डाला और व्हाइट पीपीटी बन गए तो क्लोराइड। अगर क्रीम कलर पीपीटी बन गए तो ब्रोमाइड, और अगर येलो पीपीटी बन गए तो आयोडाइड। तो silver iodide is insoluble in ammonia. These reactions are utilized to identify the halide ion through the silver nitrate test. जैसा कि ये बेटा मैंने आपको दिखाया है कि ये हम क्लोराइड डाल रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कौन से हैं। ये सिल्वर, यहाँ पे हमारे पास सोडियम नाइट्रेट अंदर पड़ा है जी, हमने उसके अंदर ये हेलाइड डाला, ये हेलाइड डाला है, ये हेलाइड डाला, तीनों के अंदर सिल्वर नाइट्रेट था, सॉरी हाँ जी सिल्वर नाइट्रेट था, और हमने
इनके अंदर हेलाइड आयन डाले तो हमने देखा इसके अंदर व्हाइट पीपीटी बन गया, इसके अंदर क्रीम कलर और इसके अंदर येलो। तो जिसके अंदर येलो बने हैं ये हमारे पास आयोडाइड आयन है, जिसके अंदर क्रीम कलर तो ये ब्रोमाइड है, और जिसके अंदर व्हाइट पीपीटी वो हमारा क्या है, क्लोराइड है। ठीक है जी। एक और टेस्ट है जी अमोनिया टेस्ट। तो addition of aqueous ammonia test the solubility of initially formed silver halide precipitate। ठीक है जी। तो AgF is soluble in water so it does not form precipitate so ammonia has no effect। तो AgF के ऊपर अमोनिया का कोई इफेक्ट नहीं होता। सिल्वर क्लोराइड जो है ना AgCl वो अमोनिया के अंदर एक्वस अमोनिया के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और डाई अमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो the white ppt of AgCl dissolve in dilute ammonia forming a colorless solution। ये शो करता है कि ये क्लोराइड है। अगर पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं व्हाइट पीपीटी इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, क्लोराइड है। ठीक है जी। तो ये आपने AgCl प्लस 2NH3 गिव्स, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बना है जी। ठीक है जी, जिसमें Ag सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो अमोनिया है इनको लीव्स बेसिस भी कहते हैं और लिगेंड भी कहते हैं। जो चीज सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करती है उसको हम लिगेंड कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब है जी क्रीम कलर्ड पीपीटी ऑफ AgBr डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड अमोनिया। अगर एक्वस अमोनिया के अंदर डिसॉल्व हो गया तो क्लोराइड है, अगर कंसंट्रेटेड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व हो गया और कलरलेस सॉल्यूशन बन गया तो वो क्या है जी, ब्रोमाइड है। तो ये येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर, तो हमारे पास क्रीम कलर पीपीटी है, अगर कंसंट्रेटेड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व होके कलरलेस सॉल्यूशन दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये ब्रोमाइड है। अब अगर येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड डज नॉट डिसॉल्व इन बोथ डाइल्यूट, हाँ जी, तो ये ना तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और ना कंसंट्रेटेड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व होते हैं, इसका मतलब है कि ये आयोडाइड है। फिर सुन लें जी, ये अमोनिया टेस्ट के थ्रू हम इनको कैसे डिटेक्ट करेंगे। जो सिल्वर फ्लोराइड होते हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो कम्प्लेक्स ही नहीं बनाते। जो क्लोराइड आयन है उनके वाइट पीपीटी डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं और कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं, इसका मतलब है कि वो क्लोराइड है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो और कंसंट्रेटेड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व होके कलरलेस सॉल्यूशन दे दें तो इसका मतलब हुआ वो ब्रोमाइड है। और अगर येलो पीपीटी ना तो कंसंट्रेटेड अमोनिया के अंदर और ना एक्वस अमोनिया के अंदर डिसॉल्व हो तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, आयोडाइड है। तो ये था जी आपका लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा।